हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञानोवेशन। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 18 सितंबर की जो थर्ड शिफ्ट है उसके सारे अकाउंट का सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पे। और ट्राई करेंगे 25 टू 30 मिनट्स के अंदर सारा सॉल्व कर सके, राइट। प्रीवियस जितनी भी शिफ्ट हम कर चुके हैं और आप वो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू इक्वल सर्कल पासेस थ्रू ईच अदर सेंटर। ठीक है, दो सेंटर से ऐसे पास होते हैं। ओके, यहाँ पे लेट अस से सेंटर ही है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि रेडियस कितनी है, 13 है। तो ये भी आपकी 13 हो जाएगी और ये भी आपकी 13 हो जाएगी, राइट। तो अब आपको पता है अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये कितना होता है, a√3/2, राइट। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 13√3/2। और वी कैन से हमें पूरा निकालना है, राइट। तो पूरा क्या हो जाएगा, इंटू 2 कर देंगे तो 13√3 आंसर, राइट। ये पूरा निकालना है ना हमें, कॉर्ड। नेक्स्ट, 9 डिजिट नंबर है 5x7985, ये जो है डिविजिबल बाय 36, मतलब 9 और 4 से डिविजिबल होना चाहिए। वॉज द नेगेटिव वैल्यू ऑफ ये फॉर द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y। ठीक है, अब y की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए, राइट। तो 4 से डिविजिबल होने के लिए 9 y की लार्ज वैल्यू क्या रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं, राइट, क्योंकि 96 4 से डिविजिबल होता है। तो हमारे पास क्या वैल्यू बची, 7985696, राइट। अब 9 से डिविजिबिलिटी के लिए सम 9 से होना चाहिए, राइट, डिविजिबल। तो 9 ये है 5 5 10 8 18, ये हो जाएगा। 7 और 6 13 एंड 13 है 6, 19 प्लस x। अब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 8, राइट, क्योंकि 27 होता है डिविजिबल, राइट। तो x की वैल्यू 8 आ गई, y की वैल्यू 9 आ गई। ठीक है, यहाँ पे रख देंगे 8 2 16 प्लस 9 √25। और हमें नेगेटिव वैल्यू निकालनी, राइट, तो -5। नेक्स्ट, Anna and Ben each have a collection of marbles. If Anna gives one marble to Ben, ठीक है, Anna अगर एक मार्बल, ये एन है, ये एना है और ये बेन है, ठीक है, एक मार्बल बेन को दे देती है तो इसके पास x-1 होता है, इसके पास x+1 होता है। दे बोथ विल हैव इक्वल नंबर ऑफ मार्बल। ठीक है, इनके पास दोनों के पास इक्वल नंबर ऑफ मार्बल होंगे। कन्वर्सली इफ बेन गिव्स वन मार्बल टू आना, अगर बेन एक मार्बल आना को दे देती है, मतलब यहाँ पे बचा x-1, she will end up, एक मिनट, if Anna gives one marble to Ben, okay, if Anna gives one marble to Ben, right, अगर एक मिनट, कुछ हम if Anna gives one marble to Ben, they both will have an equal number of marbles। ठीक है, और फिर क्या बोला, if Ben gives one marble to Anna, she will end up 3 times the number of marbles that Ben has। ठीक है, तो अगर एना, अगर बैन एक मार्बल एना को दे देती है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा x+1। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा x-1। हाँ, ये गलती कर दी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर वो एक यहाँ पे मिल जाता है उसको तो 2 हो जाएंगे, और उसके पास कितने हो जाएंगे, 2 कम हो जाएंगे, राइट। तो एना के पास कितने हो जाएंगे, 3 टाइम्स द मार्बल बैन है। ठीक है, हाँ, आपसे ये, तो इसको सॉल्व करने के हम, तो x+2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3x माइनस 3 2 6। तो x से हट जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 6 और 2 8, x की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, अब x की वैल्यू 4 आ गई तो हमें निकालने टोटल कितने मावल थे, तो टोटल कितने थे, इतने थे, मतलब 2x मावल थे। 2x मतलब 2 इंटू 4 दैट इज 8 मावल थे। ठीक है, नेक्स्ट, a b c की वैल्यू निकालनी सिंपल। तो 6 और 8 यहाँ है, 7 और 12 यहाँ पे, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 42 56 और 96, 2 से कट करेंगे तो 21 कहाँ पे है, ये है, अच्छा 28 आएगा यहाँ पे, राइट। तो ये ठीक है। नेक्स्ट, 9 माइनस 5 इंटू, यहाँ पे जाएगा 30, प्लस 7 में से 2 हो गए 5, 29 माइनस 5 इज 24, 24 डिवाइड बाई 8 इज 3, 9 माइनस, तो 9 10 11 12 माइनस 30 इज -18। ओके, नेक्स्ट, a man can row a distance of 6 किलोमीटर in 1 hour in still water। तो स्टिल वाटर मतलब स्ट्रीम की स्पीड दी है 6 किलोमीटर पर आवर, सिंपल सी चीज़ है। ही कैन रो द सेम डिस्टेंस इन 45 मिनट्स विद द करंट, मतलब विद द करंट मतलब स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम की स्पीड है ना। डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या दी है, डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। डिस्टेंस कितना है, 6 किलोमीटर इन 45 मिनट्स, तो 45 ऊपर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि मिनट में है, राइट। तो कट कर दो,
15 इंटू 4, 15 इंटू 5, 5 6, तो यहाँ जाएगा 2, यहाँ पे आएगा 3, तो 15/2, राइट। आर में निकालना है, सही किया हमने। 15 इंटू 3 होगा, सॉरी ये गलती कर दी। ये देखो छोटी छोटी गलती नहीं करनी है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है, राइट। नहीं, इजी इजी मिस्टेक्स नहीं करने में। 45 इंटू 60, हाँ, तो 15 इंटू 3, 15 इंटू आ जाएगा 4 टाइम्स, ये 3 2 जा 6 टाइम्स जाएगा, तो 4 दूनी 8। ठीक है, अब स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम की स्पीड है, आप स्पीड स्ट्रीम में है तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है, बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड डिवाइड बाई 2। तो बोट की स्पीड क्या आ जाएगी, 2 इंटू डाउन स्ट्रीम, मतलब 8 दूनी 16 माइनस 6, तो बोट की स्पीड आ गई 10। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, find the total time taken by him to row a distance of 16 किलोमीटर with the current and to return to the starting point। मतलब 16 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम के साथ भी जाना, 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम के साथ जाना, इसका टोटल टाइम निकालना है। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड तुम्हें पता क्या है 8 प्लस 16 अपॉन अपस्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड डिवाइड बाई 2, मतलब 10 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 इज 2। तो ये बचेगा 2, ये बचेगा 4, तो टोटल कितना टाइम लग रहा है, 6 घंटे लग रहे हैं, राइट। नेक्स्ट, ये दिया गया, अब डायरेक्ट इसका क्यूब भी करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 8a क्यूब प्लस सॉरी 27a क्यूब है ना, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, है ना, 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 27 का क्यूब, 27 का स्क्वायर होता है 729, तो 729 इंटू 27 और कर देंगे, क्यूब हमें याद नहीं है, तो 63, 7 दूनी 14 और 6 20, 49, तो 51, 9 दूनी 18, 1 दूनी 4, 1 5, 7 दूनी 14, तो 8 3 6 9 1, तो 19683। और इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा इसकी जगह 27 आ जाएगा, और इसकी जगह क्या आ जाएगा 1458, राइट। अब 1458 उस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस 1458, 13 में से 8 गए तो कितना बचा, 13 में से 8 गए बचे 5, 8 में से 7 में से 5 गए बचे 2, यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे 8, यहाँ पे 1। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा 3 3 9 से कट कर देंगे, अब 9 से कट करेंगे, 9 दूनी 18, 0, 9 दूनी 18, 19 20 21 22, 9 5 जा 45, फिर बचा 27 यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बचा क्या हमारा 27, 2a भी बचा है इंटू 27 इज इक्वल टू 2025 भी बचा है। ये 9 से कट हो जाएगा 3 से कट होगा, 9 2 18, यहाँ 9 2 18, 9 5 जो 45, 3 से फिर से कट कर देंगे 75। ठीक है, 2ab की वैल्यू निकालना 75 आंसर, सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। डिसाइड mn ऑफ ए पैरेललोग्राम MNOP, लेट अस से ये आपका पैरेललोग्राम है MNOP is produced to Q such that MN और NQ is equal है। ठीक है, PQ intersect ON, PQ ON को intersect कर रही है at R, the point R divides ON in the ratio। अब आपको पता होना चाहिए कि इनका जो रेशियो होगा, है ना, इसका MN और NQ का जो रेशियो होगा वही इनका रेशियो होगा, है ना। तो अगर ये इक्वल है तो इनका रेशियो क्या है 1:1, तो इनका रेशियो भी क्या हो जाएगा 1:1, सिंपल। नेक्स्ट, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन 5 डिफरेंट कंपनीज। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल इन कंपनी ए सी एंड ई, ए सी और ई साथ में निकालना है, राइट। तो 600 का 25% है फीमेल, मतलब 600 का 25% कितना हो जाएगा, 600 डिवाइड बाई 4, तो 150। और सी क्या है 700 का 30%, मतलब 210, कंसीडर 21, राइट। और 85 का 40%, 85 का 40%, 5 4 जा 20 टू कैरी, 8 4 जा 32, 33 34 है 340, तो कितना हो जाएगा 5 6 7 8 9 10, 3 4 5 6 7 700। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई करना है, तो ये किस फॉर्म में निकाल, देखो 3x का होल स्क्वायर, नहीं 2x का होल स्क्वायर लिखा है, प्लस 3y का होल स्क्वायर लिखा है, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, मतलब ये किस फॉर्म में ए, अच्छा इसको ए मान लेते हैं अपन, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये ऊपर से कट जाएगा, तो बचेगा क्या 3y माइनस 2x, सिंपल। नेक्स्ट, साइन ए साइन बी अगर डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है 2 साइन ए साइन बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है cos a माइनस बी
माइनस कॉस ए प्लस बी, है ना, सिंपल फॉर्मूला है, याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट, in an investor invested 2 lakh in shares, a share rose by 18% on the first day, fell by 15% on the second day, and then fell by 3% on the third day, ठीक है। तो नेट परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज बताना है, सिंपल है। 100 से 18% इंक्रीज हुआ मतलब 118 हो गया, फिर फेल हुआ 15%, मतलब इस 15% फेल हुआ मतलब इसकी वैल्यू क्या बची, इतनी। सेकेंड डे एंड देन फेल बाय 3%, उसके बाद वो क्या हुआ 3% से और गिर गया, मतलब उसकी वैल्यू फिर ये बची। तो हमें ये बताना है इसमें टोटल कितना वो हुआ, ठीक है। तो सॉल्व कर देंगे, 5 से कट कर देंगे, 5 5 से कट करेंगे, 5 टू 10, 5 5 535, फिर कुछ बचा, हाँ 2 से कट कर देंगे यहाँ पे 10 टाइम्स, 2 5 10, 2 9 18, ठीक है। तो अब हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो 59 इंटू 17 कर देंगे, 9 63, 35 और 6 41 और 59, तो 9 10 5 4 9 1 10, ठीक है। एक 1003 ये बचा इंटू 97, 93 27, 2 यहाँ बचा 2 0 7 7, 93 27, 2 कैरी 9 0 0 9 9, तो 7 7 8 9 2 7, ठीक है। तो ये बचा 97.297 बचेगा हमारे पास, राइट। तो ये कितना वो हुआ 97.297 कितना होगा, माइनस करेंगे तो 97.3 मान लेते हैं, 97.3, ठीक है। तो 97.3 का क्या बचेगा, 2.7 बचेगा, ठीक है। माइनस करने के बाद तो डिक्रीज हुआ है 2.7 से। नेक्स्ट, फॉलोइंग टेबल एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी बताता है, ठीक है। तो टोटल अमाउंट ऑफ बोनस, बोनस है ये, पेड बाय कंपनी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट, ये है ड्यूरिंग द पेड ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है। सिंपल सम कर देंगे, 5 5 10, एक कैरी 9 1 10, 8 हो तो 10 और 5 15, डेसिमल आ जाएगा, 4 4 16 17 18 19 20, ये 20.5 है। इसको करेंगे तो 8 5 13, यहाँ बचा एक, तो 9 और 1 10 11, 11 और 6 17 18 19 और 4 30 23, 2 3 4 5 6 7 7.33, ठीक है। ये क्या है, लैख में है ना, नॉट 33 733 है, 733 डायरेक्ट है। तो हमें बताना व्हाट परसेंटेज है, मतलब 20.50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 733 इंटू 100, सिंपल करना है। तो दो डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएंगे, फिर 7 3 जा 21 होता है, तो 3 से थोड़ा कम होगा, ये सिंपल चीज़ है ना, 7 3 21 होता है, 7 3 से थोड़ा कम है, 2.93 है, अप्रॉक्सीमेशन से हम करना पड़ेगा। इफ वी एक्सटेंड द कॉर्ड इन्फिनिटली ऑन बोथ साइड, ठीक है। एक कॉर्ड है, इसको दोनों साइड हम एक्सटेंड कर रहे हैं, तो क्या बनता है, ऑब्वियसली सीकेंट बन रहा है ना। नेक्स्ट, अमन बोरोज अ सम ऑफ 192208 at the rate of 15% per annum. At the end of first year, he repays इतना towards loan return of principal amount borrowed, ठीक है। ओके, फिर क्या बता रहा है, if Aman clears all pending dues at the end of the second year including interest payment, ठीक है। तो क्या बता रहे हैं, that accrued during the first year, how much does he pay at the end of second year, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, राइट। अब इसमें फर्स्ट ईयर के एंड में उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, 15%, राइट। तो 15 से कर देंगे हम सॉल्व, ठीक है। तो 15 डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे, 15 इंटू 8 मतलब 40, 15 इंटू 8 120, तो जीरो यहाँ पे आया, यहाँ पे 12 आया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे एक कैरी, 15 दिन 30 और एक 30, 3 कैरी 15 दिन 30 और 3 33, 3 कैरी, 15 इंटू 9 इज 135, 135 और 3 138, 13 कैरी, 15 एकम 15 और 13 इज 28, ठीक है, डिवाइड बाय 100। तो ए जीरो से ए जीरो का बचा 28831.2 बचा हमारे पास, है ना। इतना इंटरेस्ट उसने फर्स्ट ईयर के एंड में पे करना होगा, और उसने फर्स्ट ईयर के एंड में कितना पे कर दिया है, 2196 पे कर दिया है। तो उसके सेकंड ईयर का प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 में से 9 का एक बचा, एक में से एक जीरो, यहाँ पे 2 7 और ये। अब इस पे उसका इंटरेस्ट लगेगा, इस पे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसे, 1720
12 उस पर उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 15%, मतलब उसको प्रिंसिपल भी देना पड़ेगा और इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा ना, ठीक है। तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि वो 115% देगा, राइट। वो क्या देगा, 115% देगा, तो 115%। तो इसको सॉल्व कर देंगे हम, 5 से कट करेंगे 2 टाइम्स 0, 5 कटेंगे 5 3 जा 15, 2 से कट करेंगे 10 टाइम्स, इसको 2 से करेंगे 2 8 16, 2 6 12, 0 0 6, ठीक है। ओके ये आ गया। फिर 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल 23 इंटू ये कर देंगे डायरेक्ट, तो क्या बन जाएगा हमारा 23 इंटू 86006 इंटू 23 कर देंगे, 6 18 एक तो एक बचा 0, 6 18 एक 8 24 25 इंटू 6 दूनी 12 एक बचा कैरी, यहाँ बचा है जो 0, 6 दूनी 12 एक कैरी 8 दूनी 16 17, है ना। ये बचा 8 3 1 8 7 1, ठीक है। और क्या बनेगा 1978113.8, है ना, डिवाइड में 10 है। तो हमें कितना पे करना पड़ेगा, इतना पे करना पड़ेगा, और साथ में क्या पे करना पड़ेगा, ये 28831.2 ये पे करना पड़ेगा। तो 8 2 10 3 1 4 5 3 और 1 4 8 8 16 8 1 9 1 16 9 10 11 12 और 2 2 6 6 4 5, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। A seller sold 19 cookies for 95 rupees instead of 20 cookies in 1 kg. Cheating a customer. What is the gain if the seller bought the cookies for 76? मतलब वो क्या बोल रहा है, वो 20 कुकी तो लाया, वो कितनी की लाया 20 कुकी, 76 रुपीज की। तो एक कुकी उसको कितने की पड़ी, 76 डिवाइड बाई 20, मतलब 2 से कट तो 2 3 6 2 8 16, मतलब 3.8 रुपीज की पड़ी। उसने बेची कितनी, 19 कुकीज बेची। उसको कितने की बेच सकता था वो, मतलब वो अगर वो खरीदने के हिसाब से बेचता, जितने खरीदे उतने की ही बेचता, तो कितने की पड़ती है उसको, 19 इंटू 3.8 की पड़ती, राइट। 19 इंटू 3.8 मतलब उसको कितना पड़ा, यहाँ पर 2, यहाँ पे आया 72.2, ठीक है। 72.2 रुपीज की वो कुकीज बेचता, है ना, बेच सकता था, इतने की उसको पड़ती। लेकिन उसने बेची कितने की, उसने उसने बेची कितने की, 95 रुपीज की। उसने कितनी बेची, 95 रुपीज की बेची, है ना, ये तो बोला गया है। अब 95 रुपीज की बेची मतलब उसको कितना प्रॉफिट होगा, 2 22.8 रुपीज प्रॉफिट, सिंपल, ये पूछा है। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर वेयर द एरिया ऑफ द सेक्टर, मतलब सबसे पहले तो ये लिखो क्या फाइंड करना है, पाई आर स्क्वायर, ये फाइंड करना है। रेडियस दी गई है और लेंथ दी गई है आर की, मतलब थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर दिया गया है 7। तो हम यहाँ से डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, इंटू आर लिख दो यहाँ पे, ठीक है। तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर क्या हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7/2 लिख दो, आर क्या दिया गया है 24, यहाँ हो जाएगा 12, 12 इंटू 7 24, सिंपल, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1792 आफ्टर 20% डिस्काउंट, तो मार्क्ड प्राइस क्या होगा। तो सेलिंग प्राइस होता क्या है, मार्क्ड प्राइस पे जितना डिस्काउंट मिल रहा है ना, 20% डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब 80% की बिक रही है, वो होता है हमारा सेलिंग प्राइस। तो वो है 1792, सिंपल सॉल्व कर देंगे, 8 से कट कर दो, 8 दूनी 16 एक बचा, 8 दूनी 16 3 बचा 8 चौको, ठीक है। तो आंसर क्या है 2240। नेक्स्ट, पाइप क्यू कैन फिल द टैंक इन 60 ईयर्स, ठीक है। पाइप क्यू 60 ईयर्स में भर सकता है, पाइप आर 45 आवर्स में भर सकता है, ठीक है। क्यू एंड आर पाइप आर ओपन टुगेदर फॉर 6 आवर्स, ठीक है, 6 घंटे तक चला है। आफ्टर विच पाइप डब्ल्यू इज ऑल्सो ओपन टू एम्प्टी द टैंक, ऑल 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली फॉर 24 आवर्स, मतलब क्यू आर और डब्ल्यू खाली करेगा, ये 24 आवर्स तक ओपन किए गए टू रीच द हाफ लेवल मार्क, ठीक है। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा इसका पूरी कैपेसिटी कितनी भी टैंक की। तो 60 45 और 24 कैल्शियम लेंगे अगर, तो 60 और 45 कैल्शियम तो 180 आ जाएगा, 180 24 से नहीं कटेगा, तो हम इसको 360 ले लेंगे, ठीक है। अब 360 लीटर जो हमने एलसीएम लिया 60 45 और 24 का, तो हमें पता चला कि 60 कितनी एफिशिएंसी से खाली करेगा, 360 डिवाइड बाई 66, और 45 कितने से करेगा, 1 2 3 4 5 7 8, ठीक है, 8 की। अब ये दोनों मिलके कितने घंटे चले साथ में, 6 आवर्स चले, है ना।
मतलब दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 8 बचे 14 इंटू 6, तो इन्होंने कितना भर दिया है, 6 4 जा 24, 2 कैरी 76 7 8 84 लीटर यहाँ पे भर दिया है। अब उन्होंने बोला कि ये जब 24 आवर्स साथ में चले तो ये इन्होंने हाफ लेवल मार्क भरा है, मतलब 360 में से हाफ 360 का हाफ क्या होगा, 180 लीटर। ठीक है, 180 लीटर इन्होंने हाफ भरा है और ये कितना भर चुके हैं ऑलरेडी, 84 लीटर भर चुके हैं 6 घंटे तक। तो 180 माइनस 84 क्या बचा आपका, 96 लीटर। अब 96 लीटर को उन्होंने बोला कि वो 24 की एफिशिएंसी से खाली भर रहे हैं, तो 96 डिवाइड बाय 24 कर देंगे। तो ये कितने टाइम में भर रहे हैं, सॉरी ये कितने 24 की एफिशिएंसी 24 आवर्स तक भर रहे हैं, तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 26 बाय 24 मतलब 4 आ जाएगी। ठीक है, मतलब Q प्लस आर माइनस डब्ल्यू की एफिशिएंसी क्या है, 4। ठीक है, तो Q की हमें पता है 6, इसकी है 8, डब्ल्यू की है, डब्ल्यू निकालना है। ठीक है, डब्ल्यू की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 8 और 6 14, 40 माइनस 4 इज 10। ठीक है, अब ये पूछा कि डब्ल्यू पूरी टंकी को कितने टाइम में खाली करेगा, तो 360 लीटर है, 10 की एफिशिएंसी से खाली कर रहा है, तो उसको कितना टाइम लगेगा, 36 आवर्स। सिंपल। नेक्स्ट, टेबल रिप्रेजेंट नंबर ऑफ स्कूटर्स मैन्युफैक्चर्ड बाय 4 कंपनी ABCD फ्रॉम पीरियड 12 से लेके 15 तक। ठीक है, द एवरेज नंबर ऑफ स्कूटर प्रोड्यूस बाय कंपनी डी, इसका एवरेज निकालना है, मोर देन द कंबाइंड एवरेज ऑफ स्कूटर्स प्रोड्यूस्ड बाय द 3 कंपनीज ABC। मतलब ये सबका ऐड करना है, सिंपल ये है। ठीक है, आप सबको ऐड करो, ये हो जाएगा पूरा 1000, 1500, 1800, 1800 और ये 2800, 2800 और 2800 और 200 इज 3000, 3000 और 3000 और 100 इज 3100, 3100 80 हो जाएगा, 3180 हो गया। इसको सम करेंगे तो 0 यहाँ पे आया, 8 9 10 और 9 यहाँ पे हो गए, एक कैरी, 9 9 18, 19 20 21 22 23 और 7 इस 30। इसको सम करेंगे, यहाँ पे आया 0, 8 19 16 17 18, 7 इस 25, 2 कैरी, 5 6 7 8 9 10 1 11, एक कैरी, 3150। ठीक है, इन तीनों का सम करेंगे तो क्या जाएगा, 0 9 18 17 17 और 5 इज 22, 2 3 4 और क्या हो जाएगा, 3 3 9। ठीक है, ये पूरा ये आ गया। इसका करेंगे सम तो 0 8 और 9 19 और 6 इज 25। ठीक है, 9 10 11 और 6 17 17 5 22, 2 3 4। ठीक है, ये आ गया। तो ये पूछा है इज व्हाट परसेंट मोर देन द कंबाइंड एवरेज निकालना। ठीक है, एवरेज क्या हो जाएगा इनका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 इंटू 6 हो जाएगा 72, 8 12 इंटू 8 इज इंटू 7, 7 टू जब 14, 7 टाइम्स जाएगा तो 84, 84 यहाँ पूछा 102, 12 8 जा 12 9, 12 8 जा 96, 96 तो यहाँ पे 4 5 6, 12 5 जा 60। ठीक है, तो एवरेज इसका भी निकालना है, तो इसका एवरेज डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 4 बन गया 4 0, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24 राइट। हाँ, यहाँ पे 1 4 2 जा 8। ठीक है, अराउंड अराउंड इतना बच रहा है, तो मतलब क्या बच रहा है, इस वॉट परसेंटेज मोर, तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 700 मान लो, इसको मान लो 1000, तो ये बच रहा है आपका 300। अब 300 बच रहा है आपका 700 पे, 300 ज़्यादा है 700 से इंटू 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 4 जब 40 से थोड़ा कम होगा, 7 4 20 40 से थोड़ा कम होगा, हो जाएगा 35.35। ओके, नेक्स्ट, गिवन एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट टू इसका। ठीक है, तो इसमें सॉल्व कर देंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, ऐसे ही सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो इसमें रूट हट जाएगा अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर, ये ऊपर 1 से 1 कैंसिल, ही बचेगा 2 सेक थीटा अपॉन ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, ये अंडर रूट में राइट, तो 10 थीटा बचेगा बाहर।
तो 2 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं इसको, टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, साइन थीटा को ऊपर जाएगा तो 2 कॉस एक्स थीटा बचेगा, है। नेक्स्ट, अब वैल्यू निकालनी है इसकी। अब आपको पता है साइन स्क्वायर 26 और साइन स्क्वायर 64, इसको क्या लिख सकते हैं हम, स्क्वायर 26, तो 9 का मान आएगा तो ऊपर बच गया 9 बाहर, और ब्रैकेट में 1 आ जाएगा प्लस 36 अपॉन ऐसे 32 माइनस 7 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि कॉस स्क्वायर 32 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 58, राइट। तो इसको सॉल्व कर देंगे, ये हो गया 45 अपॉन 25, तो 45 का क्या 9/5 होता है, राइट। तो ऊपर हो गया 3√5 अपॉन 5, हाँ तो ये आता था आंसर। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ n नंबर अपॉन n ना, तो n इंटू एन प्लस 1/2 ये होता है सम इंटू n नीचे है, तो n इंटू एन प्लस 126/2 इज 63। नेक्स्ट, देयर इज कांस्टेंट ग्रोथ एवरी ईयर इन द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक, कांस्टेंट ग्रोथ हो रही है, मतलब इसमें कितना ग्रोथ है 1800। अब 1800 और 9000 का कितना परसेंट है, परसेंट निकालना है सिंपल, 2 से 2 गए, 1 0 से 1 0 गया, तो ये 20% बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 20% बढ़ेगा, मतलब 10,800 का 20% बढ़ना मतलब 120/100 हो जाएगा वो, 120% बढ़ेगा सिंपल। 12 अट्ठे 96, यहाँ पे 9 कैरी 9 आएगा, 12 कम 12, तो 12960। ओके, नेक्स्ट, वॉल्यूम निकालना है, फिर कोण क्या होता है, कोण की वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, रेडियस है 3, एल है 3√2, ठीक है। तो एच क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर, मतलब 3 3 9 9 टू 18 माइनस 3 3 9, तो ये बचा 9, तो एच की वैल्यू आ गई 3, रख देंगे 1/3 इंटू पाई मीट निकालना है, आर इसका 9, एच है 3, 9 3 26 कट जाएगा और ये हो जाएगा 9 पाई, सिंपल। ओके, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और आप प्लेस में जाके सारे जितने भी क्वेश्चन हैं उनको देख सकते हैं, जितने भी शिफ्ट के क्वेश्चन हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है CHSL और CGL मेंस के लिए। ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।